गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में जो 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं और अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाऊंगी मैं आपको। देखो यहाँ पे कितने बॉल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने पॉट आपको दिख रहे हैं, 4 पॉट दिख रहे हैं और हर पॉट में आप देखो 2 फिश हैं। हर पॉट में आपको यहाँ पे 2 फिश दिख रही हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें, अगर हम इनको काउंट करें तो कितनी फ़िश आपको दिख रही हैं, टोटल कितनी फ़िश होंगी अगर हम काउंट करें। 4 बॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और हर बॉल्स में आप देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फिशेज़ हैं। ठीक है, अब हमें 1 काउंट करने में टाइम लगाना। अब हम इसको अब हम लोग आगे इसको देखते हैं कि किस तरह करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कैसे किया, 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2। तो कितनी फिश हमने काउंट की, 8। अब सारी हमें प्लस करने में, सबको ऐड करने में हमें टाइम लगा। तो अभी हम किस तरह कर सकते हैं इसको, 4 × 2 = 8। हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 को अगर हम 4 टाइम्स लिखें तो वो क्या होगा, 8। 4 को अगर हम 2 को अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 8। तो कितनी फिशेस हो गई। अब देखो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बॉल्स, 2 फिश इन ईच बॉल। तो टोटल कितनी हो गई, 4 × 2। 2 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 4 को अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8। इट मीन्स 8 फिशेस हैं। और लिखेंगे कैसे, ये देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस। जैसे हम एडिशन को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे क्रॉस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 4 × 2 समझ आया, 4 × 2। 4 × 2 मल्टीप्लाई को हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, या 4 2s are 8 ऐसे भी बोल सकते हैं। 4 × 2 = 8। समझ आया। 4 बॉल्स, सारे में in each 2 fishes are there, so 4 × 2 = 8। इट मीन्स टोटल फिश हमारे पास कितनी हो गई, 8। और हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, ये जो हमने एक सेंटेंस लिखा है इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 4 × 2 = 8, या फिर 4 × 2 = 8। एक और तरह से पढ़ सकते हैं, 4 2s are 8। ठीक है, ये 3 वेज हैं जिससे हम इनको इस सेंटेंस को रीड कर सकते हैं। अब चलो एक और एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे आपको कितने बर्ड हाउस दिख रहे हैं, 1 2 3 बर्ड हाउस हैं। और हर बर्ड हाउस में आप देखो 5 बर्ड्स हैं, 5 इसमें और 5 इसमें। ठीक है, तो हम इसको किस तरह पता लगाएंगे कि टोटल बर्ड्स हमारे पास कितनी हैं। अगर हम अपने तरीके से करें जो अभी तक हमने सीखा है एडिशन, तो हम क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 ऐसे ही करेंगे, 5 + 5 + 5। तो क्या हो गई टोटल बर्ड्स, 15। अब इनको प्लस करने में टाइम लगेगा ना, तो हम इनको किस तरह करेंगे, देखो 3 बर्ड हाउस मल्टीप्लाई बाय 5 birds = 15 birds। समझ आया, 3 × 5 = 15।
और ये देखो ये होता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या हम लिखते हैं वर्टिकल वे में, और ये है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 5s are 15, 3 5s are या 5 3s are 15। क्लियर हुआ? अब देखो जो नंबर हम वर्टिकल मेथड में या जो फर्स्ट नंबर होता है हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, दोनों में समझिएगा, जो फर्स्ट नंबर होता है, जैसे हम एडिशन में जितने भी नंबर्स ऐड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडेंड्स। सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट नंबर को मिन्यूएंड और सेकंड नंबर को सब्ट्रहेंड। ठीक, और डिफरेंस जो आंसर आता है। इसी तरह से हम यहाँ भी हर टर्म को किसी वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेंट, यानी कि जो नंबर जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो होगा मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस नंबर के आगे मल्टीप्लाई का साइन होगा वो होगा मल्टीप्लायर। द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। ठीक, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे नंबर को, वो नंबर होगा मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है? 5, और मल्टीप्लिकेंट क्या है? 3। ठीक, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ? 15। बात समझ आई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिवीजन। ठीक, डिवीजन में क्या है? ये होता है डिवीजन का साइन। ठीक है, ये है डिवीजन का साइन। कॉन्सेप्ट क्या होता है डिवीजन का? देखो ये एक क्लाउन है यहाँ पे, और इसके पास आपको कितने बलून्स दिख रहे हैं? इसके पास 12 बलून्स हैं। ठीक, 12 बलून्स हैं। अब इसको क्या करना है कि इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो हमें चेक करना है कि कितने पार्ट्स हो जाएंगे इक्वल बलून्स के। ये देखो, डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 के ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं। तो ये देखो 3 के कितने ग्रुप्स बन गए? हम इनको हम कहें कि कंटिन्यू सब्ट्रैक्शन जो होता है उसको हम डिवीजन कहते हैं। कभी आप मल्टीप्लाई करना अपने नोटबुक और पेंसिल पे जैसे हम करते हैं उस तरह से, तो आप चेक करेंगे, आप देखेंगे कि कंटिन्यू सब्ट्रैक्शन होगा वहाँ पे। हर डिवाइड कर हर एक आंसर लिखने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो ये देखो हमारे पास टोटल कितने थे? 12 बलून्स थे। ठीक है, तो हमने 3 का एक ग्रुप बना दिया। अब हमारे पास कितने बचे? 9 बलून्स। अब 9 बलून बचने के बाद हमने 3 बलून्स का एक ग्रुप फिर से बना दिया। तो हमारे पास क्या बचे? 3। सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो 6 बलून्स बचे हैं इसमें से हमने 3 का फिर से ग्रुप बना लिया। अब कितने बलून्स बचे? 3। और अब जो ये 3 बलून्स बचे हैं इनमें से फिर से हमने 3 का ग्रुप बनाया, तो कितने बलून्स बचे हमारे पास? 0। इस तरह से हमने कितने ग्रुप्स बनाए? 3 बलून्स के 4 ग्रुप्स हमने बना लिए। समझ आया? तो यही डिवीजन को हम कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डिवीजन। इस तरह हमने ग्रुप बनाते गए और हम सब्ट्रैक्ट करते गए, तो हमारे पास 3 के कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गए? 12 बलून्स 4 ग्रुप्स में। ये देखो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 12 बलून्स थे, हमने उनको डिवाइड कर दिया 3 के ग्रुप्स में। हमारे पास कितने ग्रुप बनकर आ गए? 4। समझ आया? अब देखो हम इनको जब इनकी सारी इन टर्म्स को कैसे क्या क्या बोलते हैं। हम डिवाइड कुछ इस तरह करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिस तरह ड्राइवर ड्राइव करता है उसी तरह डिवाइड को भी डिवाइज़र डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र।
जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं डिविडेंड। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो यहाँ नीचे लास्ट में बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नीचे बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है कि हमने अपना डिवाइड जो है, हमने जो अपना डिवीज़न है वो सही किया है या नहीं, तो हम किस तरह चेक करेंगे। ये एक फार्मूला है, वेरिफिकेशन फार्मूला बोलते हैं इसको, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है इसमें, डिविडेंड, अगर डिविडेंड की वैल्यू यानी कि वो नंबर सही आ रहा है जो कि जिसको हमने डिवाइड किया है, तो इट मीन्स हमने डिवीज़न बिल्कुल ठीक किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइज़र, डिवाइज़र यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट क्या है यहाँ 4, और रिमाइंडर के साथ उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 प्लस 0। ठीक, तो 3 × 4 क्या है 12 प्लस 0, प्लस 12 के साथ हमने 0 को प्लस किया तो आंसर हमें क्या मिल गया बेटा 12, आंसर हमें क्या मिल गया 12। इट मीन्स कि हमने डिवीज़न बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ 3 के साथ 16 को। ठीक है, 16 नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या हो गया 3, डिविडेंड 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड हुआ 16। आंसर जब हमने डिवीज़न किया तो आंसर हमको मिला 5, 3 5s are 15। ठीक, आंसर मिला हमको 15। तो ये क्या हो गया, जब हमने 3 5s are 15 डिवाइड किया 16 में 3 से, तो यहाँ हमने लिखा 15, और क्वोशिएंट में क्या आ गया, क्वोशिएंट क्या हो गया 5। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वोशिएंट क्या, रिमाइंडर क्या हुआ 1। ठीक, तो ये था डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ आएगी तो मेरे से डाउट पूछिएगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी, सब लोग देखिएगा। ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।